हाय गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। सो क्वेश्चन है हमारा स्ट्रिंग कंप्रेशन। हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसे हमें कंप्रेस करना है दो तरह से। सो आइए लेते हैं एग्जांपल थोड़ा। सपोज स्ट्रिंग लेते हैं ए बी 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 सी डी ई ई। ओके, अब इसे हमें दो तरह से कंप्रेस करना है। पहला कंप्रेशन क्या है हमारा कि जो रिपीटेड कैरेक्टर्स है उनको बस एक ही बार लिखना है और जो सिंगल बार है उसको तो लिखना ही लिखना है। सो ए दो बार रिपीट हो रहा है लेकिन मैं बस एक बार लिखूंगी बी सी डी ई, दैट्स इट। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग कंप्रेशन। लेकिन दूसरा स्ट्रिंग कंप्रेशन क्या है कि जितने बार मेरे कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मुझे साथ में लिखनी है, कैरेक्टर्स उन कैरेक्टर्स के आगे, कि वो कैरेक्टर्स जितने बार भी रिपीट हो रहे हैं। लेकिन ये भी है कि मैं तभी उनके आगे उनकी फ्रीक्वेंसी लिखूंगी जब मेरी फ्रीक्वेंसी 1 से बड़ी होगी। तो क्या हो जाएगा, ए टू दो बार रिपीट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी 2 है, बी 3 तीन बार रिपीट हो रहा है, सी एक ही बार आया तो इसके आगे मैं इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं लिखूंगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 के इक्वल है, 1 से बड़ी नहीं है। डी एक बार है, नहीं लिखूंगी। ई दो बार। बस हमें यही करना है। तो अब इसे अचीव कैसे करें, आइए देखते हैं। नया ले लेते हैं। ए ए बी 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 सी, थोड़ा दूर दूर लिखती हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। ए ए बी 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 सी सी डी ई एफ। ओके, अब इसे अचीव कैसे करें। तो एक काम कर सकते हैं हम कि एक मैंने पॉइंटर रख लिया आई यहाँ पे। ओके, अब मैं इस आई को मैं चेक करूंगी कि क्या मेरा एस टी आर, ये स्ट्रिंग मेरा एस टी आर है। इसके इंडेक्सेस लिख लूँ पहले, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेंथ क्या है हमारी स्ट्रिंग की, 10। मैं चेक करूंगी क्या मेरा एस टी आर ऑफ आई प्लस 1 एस टी आर ऑफ आई के इक्वल है। अगर हाँ इक्वल है तो मैं अपने पॉइंटर को एक आगे बढ़ा दूंगी। फिर मैं चेक करूंगी क्या मेरा एस टी आर ऑफ आई प्लस 1 आई के इक्वल है। नहीं है। अगर नहीं है तो मैं अपने एस टी आर ऑफ आई को प्रिंट कर दूंगी और आई को दोबारा बढ़ा दूंगी अगले कैरेक्टर पे। फिर मैं चेक करूंगी क्या मेरा एस टी आर ऑफ आई प्लस 1 इक्वल है एस टी आर ऑफ आई के। है इक्वल तो मैं पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगी एक। फिर मैं चेक करूंगी अगर इक्वल है तो आगे बढ़ा दूंगी। फिर मैंने चेक करा, नहीं, एस टी आर ऑफ आई प्लस 1 इक्वल नहीं है आई के, तो फिर मैंने एस टी आर ऑफ आई प्रिंट कर दिया और उसके बाद पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया। फिर मैंने चेक किया कि मेरा एस टी आर ऑफ आई प्लस 1 एस टी आर ऑफ आई के इक्वल है, हाँ है तो बढ़ा दिया। फिर मैंने देखा कि नहीं है इक्वल तो फिर एस टी आर ऑफ आई को प्रिंट कर दिया और आई को आगे बढ़ा दिया। फिर मैंने चेक किया उसके आगे वाला भी इक्वल नहीं है तो उसको भी प्रिंट कर दिया और फिर बढ़ा दिया। उसके आगे वाला भी इक्वल नहीं है तो प्रिंट कर दिया और बढ़ा दिया आई को। एंड देन फिर मैंने चेक किया कि इक्वल नहीं है तो फिर उसे भी बढ़ा दिया, आई को उसे भी प्रिंट कर दिया। लेकिन अब इसमें हमें ध्यान क्या देना है, हमारा लूप अगर आपने देखा हो आई प्लस 1 से मैं कंपेयर कर रही हूँ तो मेरा लूप कहाँ तक चल रहा है। मेरा लूप बस आई -2 तक, लेंथ -2 तक चल रहा है। लेंथ हमारा 10 है ना और इंडेक्स कहाँ जा रहा है, कहाँ तक जाता है हमारा, 9 तक जाता है। लेकिन हम अपना आई कहाँ तक चला रहे हैं, 8 तक चला रहे हैं क्योंकि मुझे आगे वाले इंडेक्सेस से मैं कंपेयर कर रही हूँ। तो सपोज मेरा आई यहाँ पे आ गया, 9 पे आ गया तो मैंने कंपेयर किया आई प्लस 1 10 पे, 10 पे तो कुछ है ही नहीं तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। इसलिए हमें अपना लूप 8 तक चलाना होगा। इन बातों का ध्यान दीजिएगा नहीं तो रन टाइम एरर आएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आएगा। अब पहला तो हो गया, पहला स्ट्रिंग कंप्रेशन हो गया। अब दूसरा स्ट्रिंग कंप्रेशन देखते हैं। दूसरे स्ट्रिंग कंप्रेशन में कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो कर लिया हमने, आगे वाले में क्या करना है, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी प्रिंट करनी है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे जैसे हम आई को बढ़ा रहे थे साथ में हम एक काउंटर वेरिएबल रख लेते हैं जिसकी वैल्यू 1 डाल देते हैं क्योंकि एक तो फ्रीक्वेंसी है ही ना, एक बार तो आ ही रहा ना करेक्टर, तो 1 डाल दिया हमने काउंट की वैल्यू। काउंटर वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज कर दिया और जैसे जैसे आई बढ़ रहा था वैसे वैसे हम काउंट को प्लस करते जाएंगे। तो जितना आई बढ़ा फिर लास्ट में प्रिंट करते तो काउंट की वैल्यू उस फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाएगी। सी यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू भी 1, आई की वैल्यू 0 है, आगे बढ़ा काउंट की वैल्यू 1, फिर आगे बढ़ा तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। तो
इसके आगे मैं ए के आगे 2 प्रिंट कर दूंगी। फिर आगे बढ़ा, फिर मैंने यहाँ पे दोबारा इनिशलाइज कर दिया काउंट को 1 से, क्योंकि एक कैरेक्टर तो खत्म हो गया ना। फिर आगे बढ़ा तो 1 थी, फिर 1 2 3, बी 3, सी 2, डी एक ही बार है काउंट की वैल्यू, तो एक जब एक होती है तो हमें प्रिंट नहीं करना था, तो डी को एज इट इज प्रिंट कर दिया, ई को भी एज इट इज, एफ को भी एज इट इज। दैट्स इट, बस यही करना है कोड में। चलिए अब कोड करके देखते हैं। क्या कर रहे थे हम, पहले एक काउंटर वेरिएबल ले रहे थे, ले लिया हमने। पहला लूप हम चलाएंगे जब तक मेरा str ऑफ लेंथ तक पहुंच ना जाए, लेंथ -1 तक, इंडेक्सेस 1 एक माइनस से रहती हैं। फिर दूसरा लूप हमें चलाना है लेंथ -2 के इक्वल तक, राइट। ये जो मैंने आपको बताया लेंथ -2 के इक्वल तक चलाना है मुझे, क्योंकि मैं एक कंपेयर कर रही हूँ एक आगे से, इसलिए I is less than equal to str of length -2, और अगर मेरा str of I इक्वल है str of I +1 के, तो मैं क्या कर रही थी, I को बढ़ाते जा रही थी, और अगर जैसे ही अनइक्वल आया तो इस लूप के बाहर आ जाएगा। फिर इस लूप के बाहर आके मैं क्या कर रही थी, बस प्रिंट कर दे रही थी अपने str of I को, राइट। और अपने पॉइंटर को एक आगे बढ़ा दे रही थी, बाहर निकल के बस दूसरी लाइन प्रिंट कर दो। दैट्स इट, यही था कोड। अब दूसरे कोड में क्या करना था, हमें सेम काम करना था, बस एक काउंटर वेरिएबल लेना था। तो कॉपी पेस्ट कर दूं मैं, कर देते हैं। एक अंदर आके मुझे काउंटर वेरिएबल लेना था। अब इसमें मैं इस लूप के अंदर काउंटर वेरिएबल क्यों ले रही थी, क्योंकि कैरेक्टर तो चेंज हो रहे हैं ना, और हर कैरेक्टर के लिए तो काउंट 1 से शुरू होगा ना, इसीलिए काउंट को मैंने 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। और अगर कैरेक्टर है तो एक तो उसका फ्रीक्वेंसी है ही, इसीलिए काउंट को मैंने 1 से इनिशियलाइज करा। और जब तक मेरा काउंट पॉइंटर बढ़ा था तब तक मेरा काउंट भी बढ़ रहा था। फिर बाहर आके क्या कर रही थी, अगर मेरा काउंट 1 से बड़ा है तभी मैं काउंट को प्रिंट कर रही थी, वरना कैरेक्टर को एज इट इज प्रिंट कर दे रही थी, है ना। चलो बस यही था कोड, रन करके देखते हैं टेस्ट केस पास होता है नहीं। यस, पास हो रहा है। अब देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं। बिल्कुल पास हो रहा है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।